हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में सीखे थे कि ये परसेंटेज वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो परसेंटेज होता है उससे भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और भिन्न जो होती हैं उनसे परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि परसेंटेज से अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 100% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे बच्चों, तो 100 से भाग दे देंगे। तो 100/100 करेंगे तो एक आएगा। जैसे 200% था तो 200 से भाग दिया तो 2 आ गया, तो ये क्या भिन्न था। और आपके पास 50% है, इसको आप भिन्न में बदलोगे तो बच्चों 100 से भाग दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आपने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि आप परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था। अगला जो हमारा टॉपिक था, जो हमने सीखा था कि भिन्न से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपके पास भिन्न दी हुई है और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 है, उसको आप फ्रैक्शन 1 है, उसको आप भिन्न में परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा। 1/2 है, 1/2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% हो जाएगा। यानी 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 50%। तो आप जानते भी हो, आधा आधा मतलब 50%। ठीक है, 1/4 चौथाई, चौथाई मतलब 25%। तो ये कैसे आता है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये बहुत सारी परसेंटेज जो थी, भिन्न जो थी, वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर कन्वर्ट करके बताई थी। और मैंने कहा था कि आप इनको याद कर लेना, क्योंकि ये क्या होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे उनमें डायरेक्टली यूज होंगे। ठीक है, अभी आज हम इस वाली क्लास में क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ पिछले कुछ पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो उनको सॉल्व करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको ये जो आपने अब तक पढ़ा है ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। फिर क्या किया था, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और आपको बताया था कि अगर किसी एक्स नंबर है, किसी बाई नंबर है, उसका x% निकालें तो क्या होगा, बाई का x%, बाई और x% परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो x/100 गुणा बाई हो जाएगा। और बाई को भिन्न में बदलेंगे, बाई परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, बाई/100 गुणा x। तो आप ये कह सकते हो कि अगर x% ऑफ बाई बराबर क्या होता है बच्चों, बाई% ऑफ x। यानी अब अगर हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि 10% ऑफ 30 बराबर 30% ऑफ 10, यानी उल्टा बराबर सीधा बराबर है। बस ये नंबर सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, परसेंटेज किसी में भी रखो सेम आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये मैंने करके ही बताया था। अभी हम क्या करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, जैसे कि आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि 50,000, अब क्वेश्चन में दिया है 50,000, उसका 50,000 का 120%, 50,000 का 120%, उसका भी 0.08%, ये क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है बच्चों, 50,000 है, उसका 120% का 0.08% क्या होगा। देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि ये परसेंटेज है, अगर इनको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 50,000 120%, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं बच्चों, 100 से भाग देके। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं बच्चों, 100 से भाग देके, तो 100 से भाग दे दिया, गुणा इसका भी 0.08%। तो बच्चों 0.08 को कैसे 100 में कन्वर्ट करेंगे, वो परसेंट भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग दे देंगे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे नीचे में। आप देखो, 0 से 0 काट दीजिए, 1 2 3 4 और ऊपर कितने जीरो हैं, 5। तो 5 जीरो नीचे से काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 12 पंजे 60, 60 गुणा 8, ये हो जाएगा 480। ठीक है बच्चों, और बटे 10, और इसके क्या होगा, एक जीरो और कट जाएगा, तो आंसर में आपका क्या होगा, 48। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको, इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं हुई है, मैंने इसको आपको सिंपली एक तरीके से बताया है कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को। ठीक है, ट्रिक कैसे यूज करेंगे, जो हमने सीखा है उसका कैसे यूज करेंगे, वो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में आपको बस सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपने देख लिया। अब क्या कुछ ट्रिक्स का जैसे कैसे यूज करेंगे, जैसे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन बताता हूं। एक क्वेश्चन है कि एक संख्या है, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या है जो, अगर एक संख्या है उसका अगर जो 16% अगर बढ़ा दिया जाए, 16% बढ़ने पर, एक संख्या है उसका 16% बढ़ने पर वो कितना हो जाता है, 1914 हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक संख्या 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। तो हमसे वो संख्या पूछी है, तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, यहां से बस आपको सीखना है काम, बस यहां से अब आप जो मैं सिखा रहा हूं वो यहां से सीखिएगा, आप ट्रिक्स का कैसे यूज करते हैं। देखो, क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक संख्या 16% बढ़ने पर आप 16% जो है उसको पहले भिन्न में कन्वर्ट करो।
संख्या कुछ भी हो, ठीक है, उसकी बात अलग है, लेकिन उसको भिन्न में कन्वर्ट करो 16% को। तो 16% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? 16/100। ये तो आपको पता है भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100। तो भिन्न में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो 16% जो भिन्न में कन्वर्ट किया तो वो आया 4/25। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, अगर मैं ऐसे कहूं, आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझो, 50% का भिन्न क्या आता है? 1/2, क्योंकि 50/100 करोगे तो 1/2। तो ये आप ये कह सकते हो कि 2 का 50% जो है वो कितना है बच्चों? 1 है। 2 का 50% कितना है? 1। यानी 2 का 50% कितना है? 1। ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको मैं क्या कह रहा हूँ? 50% जो भिन्न है, 50% जो है उसको भिन्न में बदला तो 1/2 आया। तो आप ये कह सकते हो कि 2 का 50% क्या है? 1 है। जैसे हम करते हैं 25%, तो 25% को जब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो बटे 100 करोगे तो कितना आएगा? 25/100 मतलब 1/4। तो आप कह सकते हो कि 4 का 25% बच्चों क्या है? 1 है। 4 का 25% क्या है बच्चों? 1 है। ये होता है परसेंटेज और भिन्न में रिलेशन। ये सीखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और भिन्न का मतलब क्या है? जैसे आपसे कहें बच्चों 12.5%, 12.5% का कितना आता है? 1/8 आता है, आपको पता ही है, क्योंकि बटे 100 करोगे तो 1/8 आएगा। इसका मतलब ये है कि 8 का 12.5% क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 8 का 12.5% 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 16%। ये कन्वर्ट करके आपने देखा तो 16% जो है 4/25 आया। तो 16% बराबर 4/25। तो आप कह सकते हो कि 25 का जो 16% है वो कितना होगा बच्चों? 4 होगा। 25 का 16% बच्चों क्या होगा? 4 होगा। तो आप कहोगे कि अगर हमारी ओरिजिनल संख्या अगर हम मान लें 25 है, ओरिजिनल संख्या क्या मानी हमने? 25 है, तो उसका अगर 16% हम बढ़ा रहे हैं, 16% जोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कितना जुड़ेगा बच्चों? 4 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा बच्चों? 4, क्योंकि 25 का 16% क्या होगा? 4। तो 25 में अगर 16% जोड़ोगे मतलब 4 जोड़ दोगे तो 25 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों? 29। ये समझ में आया आपको? 25 का 16% क्या है बच्चों? 4, और उसको बढ़ाना है ओरिजिनल संख्या में। तो ओरिजिनल संख्या मान ली हमने 25 है, तो उसमें अगर 16% बढ़ाया मतलब 4 बढ़ा दिया, तो 25 में 4 बढ़ा दिया और 29, यानी 25 का 16% जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो जाएगी? 29। अगर हमारी 25 होती है ओरिजिनल संख्या, तो उसमें अगर 16% जोड़ते तो वो अभी हमारी जो नई संख्या बन के आती वो 29 आती। लेकिन क्वेश्चन में देखो नई संख्या कितनी दी है बच्चों? 1914। लेकिन नई संख्या कितने है? 1914। तो हमने अगर 25 मानी है तो नई संख्या 29 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 1914 है। तो यानी कि इनका यूनिट का वो निकाल लो रिलेशन, कि अगर 29 यूनिट हमने क्या करोगे? यहाँ यूनिट मानोगे आप, ठीक है। मतलब 25 अगर मानी तो 29 आ रही है, तो 29 अगर आ रही है तो ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है? 1914। यानी इन दोनों का रिलेशन निकाल लो, अनुपात निकाल लो। तो 29 अगर हमारी एक यूनिट है तो 2914 कैसे होंगे? तो इसमें क्या करोगे आप बच्चों? एक यूनिट निकाल लोगे। तो एक यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? 1914 बट्टे क्या कर दोगे? 29। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ज्यादातर क्वेश्चन में। इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। इसीलिए मैंने आपको भिन्न पढ़ाया था कि परसेंटेज और भिन्न का रिलेशन क्या है। तो अब क्या करोगे? 29 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 1914 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 1914 बटे 29। इसमें जब भाग दोगे तो इसमें भाग दे दोगे। अब हमें क्या करना है? ये जो कुछ भी आंसर आएगा, अब हमें क्या करना है? 25। लेकिन हमारा ओरिजिनल यूनिट क्या है? 25 है। तो 25 है, तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी? संख्या अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगी? जो 1914 बटे 29 आया, ये तो एक यूनिट के बराबर है, लेकिन ओरिजिनल जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। तो इससे गुणा कर दोगे 25 से, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? जो आंसर आ जाएगा, तो भी हमारा आंसर आना होगा, ये आंसर आएगा 1650। बस यही समझना डिफिकल्ट है, बस इसको अगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 16% बढ़ाया तो हमने क्या किया? 16% को भिन्न में बदला, 4/25, ये आया 16%। तो 25 का 16% अगर 4 है, तो अगर हम ओरिजिनल संख्या 25 माने तो नई संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी 29 हो जाएगी। लेकिन नई संख्या हमारी किसके बराबर दी हुई है? 1914 के बराबर दी है। तो बस इनका अनुपात निकाल लो। अनुपात कैसे निकलेगा? 29 यूनिट बराबर है 1914 के, तो एक यूनिट बराबर क्या होगा? 1914 बटे 29। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसका किससे गुणा कर दोगे बच्चों? 25 से, क्योंकि हम ओरिजिनल यूनिट क्या मान के चले? 25। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। हो गया। अब इसको वैसे भी कर सकते थे, x मानते, उसका 16% बढ़ाते, फिर x गुणा 16 पर x प्लस ये कैसे करते? अगर x से करते तो मानना वो संख्या x है, माना वो संख्या क्या है? x है, उसका 16% बढ़ाना है, तो x का 16% क्या हो जाएगा बच्चों? x गुणा 16/100। तो ये आ जाता 16x/100 आ जाता हमारा, ठीक है। और इसको पॉइंट को हटाना, अगर हटाना होता तो 0.16 आ जाता, ये आ जाता 0.16x। अब इसको जोड़ देते x में, तो x प्लस 0.16x, और ये बराबर किसके आ जाता? 1914 के। यहाँ से आ जाता 1.16x बराबर 1914, तो x बराबर आ जाता 1914 अपॉन 1.16। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है, ये भी किसके बराबर आएगा? 1650 के। तो ये तो हुआ हमारा जो
क्लास 10th का 9th का जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तरीका एक्स मान के। ये हुआ हमारी ट्रिक से, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला है ना ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलो बच्चों, ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो नंबर 3, एक आपके रीट का एक क्वेश्चन है, रीट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको करा देता हूँ 2011 में। उसमें ये था कि एक दुकानदार, ठीक है, वैसे तो ये लाभ हानि का, लेकिन मैं यहाँ परसेंटेज में करा देता हूँ। उसमें दिया है कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये, यानी कि दुकानदार ने जिसका वास्तविक मूल्य है, किसी वस्तु का जो दुकानदार है वो उस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है बच्चों, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये है। और उसने अंकित मूल्य जो किया है, उसका जो अंकित मूल्य है वो उसने कर दिया 10% बढ़ा के। अंकित मूल्य जो है वो 10% बढ़ा के अंकित किया है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर 10 रुपए का एक्स्ट्रा बढ़ा के चुपका देते हैं तो वो अंकित मूल्य हो जाता है। तो मतलब अंकित मूल्य मतलब जिस पर जो लिखा हुआ है, उस वस्तु पे जो लिखा हुआ मूल्य क्या है, 10% बढ़ा के अंकित किया है, 10% बढ़ा के उसने क्या किया, अंकित कर दिया, ठीक है बच्चों, अंकित करता है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है कि वह उस वस्तु पे, जब आप खरीद लिए अपनी वस्तु, फिर आपने देखा होगा मॉल वॉल में क्या करते हैं, 10% का कुछ कमीशन दे देते हैं कि भाई इस पे इतने छूट है। तो उसने क्या किया, बाद में उस पर जो कमीशन दे रहा है, उस पर आपको जो छूट दे रहा है, कमीशन मतलब छूट, वो कितनी दे रहा है बच्चों, 10% की छूट दे रहा है। अब आपको क्या लगेगा, अब बताइए इसमें उस दुकानदार को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या फिर वो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें बच्चों, वस्तु का वास्तविक मूल्य, वस्तु का वास्तविक मूल्य। अब किसी नॉर्मल आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा अरे 10% बढ़ा दिया और लास्ट में 10% कमीशन दे दिया तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ना तो इसमें कुछ फायदा हुआ ना कुछ लॉस हुआ। लेकिन इसमें भी फायदा हो रहा है उसको। देखो कैसे, एक दुकानदार जो वस्तु का, एक दुकानदार जो बेच रहा है वो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। अब देखो ऐसे करते हैं, हम इस परसेंटेज को पकड़ते हैं पहले, ये दोनों परसेंटेज को। पहले जो 10% बढ़ाया है उसने 10%, तो 10% को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, भिन्न में। तो 10% को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, 10/100 कर देंगे, यानी भिन्न क्या आ जाएगी, 1/10, 1/10। यानी कि अभी हम ये कह सकते हैं कि 1/10 बराबर किसके है, 10% के, ठीक है। यानी 10 का 10% कितना है बच्चों, 1 है। 10 का 10% क्या है, 1 है। तो अगर ओरिजिनल यूनिट हम ओरिजिनल जो प्राइस मान है हम मानते हैं 10, तो उस पर उसने 10% बढ़ाया, मतलब कितना रुपया बढ़ाया बच्चों, 1 रुपया बढ़ाया। तो अभी जो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 है, उसका 10% बढ़ाओगे तो 10 का 10% बताया आपको 1 होता है, तो ओरिजिनल प्राइस अभी कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि 1 रुपया बढ़ा दोगे 10 पे 11, अगर 10 होता तो 11 हो जाएगी। अब उसने क्या किया है, यहाँ पे अभी हमारा 11 आ गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, अंकित मूल्य। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, जब हमारी प्राइस क्या है, 10 है, ठीक है। अभी हम जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अंकित मूल्य क्या आ गया, 11। हमने 10 मान ली तो 10 पे कितनी हो गई, 11 हो गई, जब 10% बढ़ा दी। अब यहाँ पे वो कमीशन दे रहा है कितना, 10% का, कितना दे रहा है, 10% का। तो आपको तो पता है 10% का मतलब कमीशन देगा, मतलब 10 पे कितने का देगा, 1 का। तो 10 पे कितने का देगा, कमीशन 1 का। तो कमीशन देने पे मतलब क्या होगा, छूट दे रहा है, मतलब प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 10 पे अगर वो छूट दे रहा है 1 रुपए की, तो अभी प्राइस क्या हो जाएगी, 9 रुपया, ठीक है बच्चों। कमीशन देने पे तो क्या होगी, प्राइस कम हो जाएगी। यानी 10 पे अगर वो 10% का कमीशन दे रहा है, मतलब 1 रुपए का कमीशन दे रहा है, तो 10 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 9 रुपए में। तो 1 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा बच्चों, 9/10 रुपए में। तो अभी उसने कितने रुपए में बेच रहा था, वो अंकित कितना कर रखा था, 11 रुपए। तो 11 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा बच्चों, 11 गुणा 9/10, सही है बच्चों। 10 की चीज को आप 9 में बेच रहे हो, तो 1 रुपए की चीज को कितने में बेचोगे, 9/10 में। अभी लेकिन हमारा अंकित मूल्य क्या है, 11 है, तो 11 में से तो 10% करना है, तो 11 का 10% कितना हो जाएगा, 11 गुणा 9/10। ये कितना आया बच्चों हमारा, 99/10। तो ये क्या आया कि 10 रुपए की चीज को अभी वो कितने में बेच रहा है, 99/10 में। 10 रुपए की चीज पे उसने 10% बढ़ाया तो 11 रुपए में बेचा, और 11 पे उसने क्या किया, 10% का कमीशन दिया, तो वो कितना आया, 99/10। 99/10 ये आया विक्रय मूल्य। ये क्या आया बच्चों, विक्रय मूल्य। यानी कि 10 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 99/10 में। यानी कितना बोल सकते हैं इसको हम, 9.9। ये अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 9.9 रुपए। तो बताओ बच्चों फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 रुपए की चीज को 9.9 यानी 10 पैसे का फायदा हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ, 100 रुपए है ओरिजिनल प्राइस, तो बच्चों 100 रुपए है। तो हमने तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे 10 यूनिट मानी है, तो इसको 100 यूनिट बनाने के लिए क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे। यानी 10 को हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 100। तो इधर भी आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये बच्चों कितना प्राइस आएगा अभी, 99 रुपए। यानी 100 रुपए की चीज को अब वो कितने में बेचेगा, 99 रुपए में। तो उसको 1 रुपए का फायदा हुआ है इसमें भी, देख रहे हो। तो यही पूछा था उस क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ बच्चों, 99 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से, ठीक है।
एक और क्वेश्चन ऐसे ही था सेम, एक और क्वेश्चन ऐसे ही था, उसमें ये था कि सदस्यों की संख्या, सेम उसी 2011 के पेपर में था कि सदस्यों की संख्या 2500 है, पहले 10% बढ़ जाती है, बाद में 10% कम हो जाती है, तो आप निकाल सकते हो, सेम तरीका है। ठीक है, ये सवाल मैं नहीं कराता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन ये है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अंतर दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 1020 है। ठीक है बच्चों, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 1020। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, ठीक है, छोटी संख्या का, छोटी संख्या का, बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4%, छोटा 12.4%, ठीक है, 12.4% है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, दोनों संख्या निकालनी पड़ेंगी, परसेंटेज बराबर करोगे, तरीका तो वही है कि x का ये करो वो करो। ठीक है, तरीका तो यही रहेगा। तरीका क्या रहेगा, देखो तरीका अगर हम वैसे जाएं अपने तरीके से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक संख्या को मान लोगे x, एक को मान लोगे y का, आप करोगे कि सर x का 7.6%, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे। यहाँ कर दोगे y का 12.4%, 100 से भाग दे दोगे, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी आपकी। दूसरी इक्वेशन आपको पता है कि दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 1020। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको x और y की क्या होंगी, वैल्यू मिल जाएंगी। एक तरीका तो ये x और y की वैल्यू मिल जाएंगी और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x प्लस y करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा, दोनों संख्याओं का योगफल। एक तरीका तो ये है बच्चों, ये तो अपना हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक, जब कुछ भी काम ना करे, दिमाग काम ना करे, तब इसको यूज कर लेना। अब हम शॉर्ट ट्रिक से यूज करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से ये है कि मान लो कि एक संख्या है x, वो कौन सी संख्या है, हमारी बड़ी है, x बड़ी संख्या है, और यहाँ पे मान लो y, ये है हमारी छोटी संख्या। इसका 7.6%, तो 7.6, इसको परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 7.6 बटे 100 करोगे, और यहाँ है 12.4, इसको भी भिन्न में बदलोगे तो 100 करोगे। ठीक है, अब देखो इसको पॉइंट हटाने के लिए 1 0 और इसको पॉइंट हटाने के लिए 1 0, तो इनको अनुपात कर रहे हो एक तरह से, तो इनको तो यहाँ से काट दो, ये आया 76, ये आया 24। ठीक है बच्चों, 4 का भाग देगा तो ये बचेगा 19 और यहाँ पे आएगा आपका 31, ये आया 19 और ये आया 31। अच्छा बड़ी संख्या इसको मानो, ये तो छोटा हो जाएगा ना, ये तो मैंने गलत मान लिया, इसको बड़ा मान लो, तो छोटा मान लो और इसको बड़ा मान लो, क्योंकि इधर बड़ा ही आ रहा है ना 31, तो इसको मान लोगे छोटा और मैंने गलत लिख दिया था, ये मान लोगे बड़ा। ठीक है बच्चों, ठीक, ये छोटी संख्या का 12.4% ऐसे कर दिया आपने। ठीक, ठीक, अब देखो बच्चों ये हो गया 29 और ये हो गया 31। अब देखो दोनों का हमको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल संख्या मान लो 19 माने और इसको 31 मान लेते हैं कि यही ओरिजिनल संख्या है 19 और 31, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा बच्चों, 31 माइनस 19 कितना आएगा बच्चों, 12। 31 में से 19 आएगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। यानी कि अगर ओरिजिनल संख्या 19 होती और ये 31 होती, दोनों का अंतर क्या आता, 12 आता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो 12 यूनिट है, ये क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, इसको यूनिट मान के चलेंगे, इसको 19 यूनिट मान लो और इसको 31 यूनिट मान लो, और दोनों का अंतर क्या आया, 12 यूनिट, और 12 यूनिट को अंतर में किसके बराबर दे रखी है, 1020 के, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1020 बटे 12। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 1020 बटे 12, ये हो गया 1 यूनिट के। ठीक है, लेकिन एक चीज सोचो तुम, ये आया 1 यूनिट के, अब संख्या तो हम यहां से निकाल ही दोगे जैसे भी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन में पूछा गया दोनों संख्याओं का योगफल बच्चों। तो अगर ये दोनों संख्या 19 और 31 है, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा बच्चों, 19 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 यूनिट। अब आपको 1 यूनिट पता है, वो किसके बराबर है, 1020 बटे 12 के, 1020 बटे 12 के, तो 50 यूनिट किसके बराबर होगा, 50 गुणा 1020 बटे 12। ठीक है, 50 गुणा 1020 बटे 12, ये आएगा 12 अट्ठे 96, 12 5 60, तो इसको क्या करोगे, यहां से काट दोगे, 12 अट्ठे 96, 12 5 60, 5 25, 5 8 40 और 2 42। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4250। 4250 संख्या आएंगी, योगफल आएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो देखा आपने इस तरीके से कितने इजीली सॉल्व हो गया, इससे हमने कितनी जल्दी सॉल्व किया इसको। ठीक है, ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बच्चों।
ठीक है, ये आपने देखा कि कितनी इजीली हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं कोई एक और। देखो बच्चों, एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी, 48,600 है। ये जनसंख्या है एक शहर की, ठीक है, वर्तमान। ठीक, और क्वेश्चन में दिया है कि पहले वर्ष में ये क्या हुआ, ये 25% बढ़ गई। ठीक है बच्चों, 25% बढ़ी। और दूसरे वर्ष में ये क्या हुआ कि आपकी जो जनसंख्या थी शहर की, ये 8% क्या हुआ, घटी। तो उससे पूछा है कि वर्तमान जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद, सॉरी तो हटाइए, 2 वर्ष बाद उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद क्या जनसंख्या होगी। तो हमें क्या निकालना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले वर्ष में तो कितनी दे रखी है, 25%, दूसरे वर्ष में क्या दी है, 8% घटी, पहले 25% बढ़ी फिर घटी। तो इस 2 वर्ष के बाद में हमारी जनसंख्या निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको मैं कितनी इजीली सॉल्व करूंगा आपको। आप करने को तो 100 मान के फिर 25% बढ़ाओगे, 125% हो जाएगा, फिर उसका 8% घटाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको अपने ट्रिक से बताता हूँ। आप पहले आप परसेंटेज लीजिए, 25% क्या हुआ है, 25% को आप भिन्न में बदलो। 25% का भिन्न में कैसे बदलोगे, 25/100 कर दोगे, जो कि किसके बराबर होगा, 1/4 को। ये तो आपको ये पद याद रहेंगे, 1/4 रहता है 25%। यानी आप कह सकते हो कि 1/4 किसके बराबर है बच्चों, 25% के। यानी कि 4 का 25% क्या है, 1। अगर ओरिजिनल यूनिट, हम यूनिट में काम करते हैं, हम यहाँ पे भिन्न परसेंटेज में हम क्या करेंगे, यूनिट में काम करेंगे। अगर 4 यूनिट हमारा ओरिजिनल है तो उसका 25% क्या है बच्चों, 1 है। यानी कि 4 का अगर 25% बढ़ेगा, अगर हम ओरिजिनल जो जनसंख्या अगर 4 माने तो उसका अगर 25% बढ़ाएं तो यानी कितना बढ़ेगा बच्चों, 1 बढ़ जाएगा। 4 पे कितना बढ़ेगा, 1। तो 4 का कितना हो जाएगा अभी, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आएगा। 4 का अगर 25% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। यही तो होता है परसेंटेज का मतलब, 1/4 का मतलब 25%। यानी 4 का 25% बच्चों किसके बराबर है, 1 के। यानी 4 का 25% बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको। ये तो हुआ पहली वर्ष में, ये तो पहली वर्ष में हुआ, ये तो फर्स्ट वर्ष में हुआ। दूसरी वर्ष में क्या हो रहा है कि इसका 8% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो बच्चों, यहां पे आओ। 8% का मतलब क्या होता है बच्चों, 8% का मतलब होगा 8/100। 8/100 का मतलब 4 दूनी 8, 25, 2/25। तो आप कह सकते हो कि 25 का 8% कितना होता है बच्चों, 2 होता है। और वैसे भी आप निकाल के देख लो यार, ज्यादा कंफ्यूजन है तो 25 गुणा 8% यानी बट्टे 100 कर दो। 25 अट्ठे 200, 200/200 यानी 2 या तो 2 ही तो आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि 25 का 8% क्या है बच्चों, 2। यही तो होता है परसेंटेज और भिन्न में, मतलब संबंध यही होता है परसेंटेज और भिन्न का। 25 का 8% किसके बराबर है बच्चों, 2 के बराबर है। तो यानी कि अगर हम 25 माने, ओरिजिनल यूनिट अगर 25 माने, तो उसका अगर हम 8% घटाएं, क्योंकि उसने कहा है दूसरे वर्ष में घट रही है 8%, तो 25 का अगर 8% घटाएं यानी 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 घटाओगे तो ओरिजिनल कितना आएगा, 23 आएगा। ओरिजिनल कितना आएगा बच्चों, 23 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे तो 25 नहीं है, यहाँ पे तो 5 है। तो हम क्या करें बच्चों, इसको 25 बना देते हैं। तो 25 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 5 से गुणा कर दोगे। तो जब ये 25 बन जाएगा तब तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 23 ही आएगा, क्योंकि 25 का 8% तो आपको पता है, घटाओगे तो 23 ही आएगा। उसने ये तो कहा 25 का 8% घटाओगे 23, तो ये यहाँ आ गया। लेकिन जब बच्चों आप यहाँ 5 का गुणा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा ओरिजिनल। जब आप यहाँ 5 का गुणा कर रहे हो तो आप यहाँ भी 5 का गुणा कर दोगे। तो यानी कि अभी आपकी ओरिजिनल यूनिट कितनी हो गई, 20 हो गई। और जो हमारी 2 वर्ष बाद में, यानी 25% बढ़ाने के बाद कितनी आएंगी, 25 आएंगे। 2% बढ़ाने के बाद कितनी आएंगी, 25। और 8% घटाने के बाद कितनी आएंगी बच्चों, 23। तो आप लिखोगे कि 20 में अगर हमने 25% बढ़ाया तो हमारी आई 25, और उसमें अगर हमने 8% घटाया तो हमारी कितनी आई बच्चों, 23। तो यानी 20 की कितनी हो जा रही है बच्चों, अभी 23 हो जा रही है 2 वर्ष बाद। तो अगर हमारा 20 अगर ओरिजिनल यूनिट है, 20 अगर ओरिजिनल यूनिट है तो नई यूनिट 2 वर्ष बाद कितना आ रहा है, 23। अब हमें ओरिजिनल यूनिट तो पता है ना बच्चों कितना है, 48,600। तो आप यहाँ पे अगर 1 यूनिट लोगे तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 23/20 के। तो 48,600 यूनिट किसके बराबर होंगे बच्चों, गुणा कर दोगे, 23/20 गुणा 48,600। आंसर सॉल्व, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 0। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 55890, ये आंसर आ जाएगा। गुणा करके देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो यही है, बस आपको परसेंटेज में इतना ही सीखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे
तो आपके क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि चलो मान लो कि एक और क्वेश्चन ऐसा ही करा देता हूं। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कर दिए। एक शहर की जनसंख्या दे रखी है 126,800। ठीक है, ये शहर की जनसंख्या है। ठीक है, उसने कहा है कि पहले वर्ष में 15% बढ़ी है, पहले वर्ष में 15% बढ़ी है। ठीक है, प्लस लगा दिया, ये हो गया पहले वर्ष में। और दूसरे वर्ष में क्या हुआ है, इसका 20% घट रही है। 20% क्या हो रहा है, घट रही है। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ष बाद फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो आप कर लोगे, यहाँ 15/100 को भिन्न में बदलोगे, फिर 20% को भिन्न में बदलोगे और करना होगा आपको क्वेश्चन। चलो मैं इसको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। 15% बढ़ रही है, 15% बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, 15/100 कर दोगे, 15/100 तो 5 या 15 20, यानी 20 पे कितना बढ़ा बच्चों आपका 3। 20 पे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, क्योंकि 20/3 किसके बराबर है बच्चों आपका 15% के। तो 20 पे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो अगर ओरिजिनल अगर हमारी 20 है तो अभी नई कितनी हो जाएगी, अगर हम उसमें 15% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 23 हो जाएगी, क्योंकि 3 बढ़ा दोगे। ठीक है, अगले में क्या कहा है उसने, 20% घट रही है, 20% को फिर भिन्न में बदलो, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/5। 20% घटना मतलब 1/5। यानी कि अगर हमारा 5 होता है यहाँ पे ओरिजिनल, तो कितना हो जाता बच्चों, अभी वो 5 में से कितना घटा देंगे आप, -20%, यानी 5 में से कितना घटेगा बच्चों, 1 घट रहा है ना, तो 4 हो जाएगा। कमी तो होगा, 20% घटाओगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। अब ना तो ये 23 है, यहाँ 5 है, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे करा जाएगा बच्चों, इसको तो कर दो 5 से गुणा और इसको कर दो 23 से गुणा, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसको कितना करना पड़ेगा बच्चों, 23 से गुणा। अब जब यहाँ 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो देखो ऊपर हमने 5 से गुणा कर दिया, नीचे 23 से। अब बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो ओरिजिनल यूनिट कितनी हो जाएंगे अब हमारी, 20×5 100। 1 साल बाद कितनी हो जाएंगी, जब 15% बढ़ाओगे तो 23 × 5, और जब 20% घटाओगे, यहाँ पे कितना होगा 15% बढ़ा दिया, और 20% घटाओगे तब कितनी हो जाएंगी, 23 चौका बिन में। ठीक है, यानी 100 की अब 2 साल बाद कितनी हो रही है, बिन में। तो इस इतने की कितनी होंगी, तो आप कर दोगे, जब 100 जब यूनिट है तो वो कितनी हो जा रही है, बिन में। तो ये यूनिट हो जाएगी 92/100। तो ये जो भी संख्या दे रही है 1 2 6 8 0 0, ये कितना होगा, इसका गुणा कर दोगे 92/100। आंसर आपका सामने आ जाएगा, जो भी आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका, 116656, ये आपका आंसर। देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने परसेंटेज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। फिर अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम परसेंटेज के सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि परसेंटेज में कुछ जो और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करूंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाभ एंड हानि वाला। तो लाभ हानि में ये परसेंटेज बहुत काम आएगा आपका, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। तो इतना ही यूज है इस परसेंटेज, बाकी लाभ हानि पढ़ेंगे, ह्रास दर वृद्धि दर, ये सब पढ़ेंगे, तब इसका और भी यूज होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।